हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को एकदम आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे सिखाना प्यारे दोस्त, और बहुत ही बढ़िया तरीके से शॉर्टकट मेथड से चीजों को आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। और प्यारे दोस्तों, आज की क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको चीजों को हम सिखाने का प्रयास करेंगे। इससे ज्यादा बेहतरीन क्लास आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। तो आपको शुरुआत में ही बोल रहे हैं कि पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा। देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 50 का जो रिलेशन 65 के साथ है, 101 का रिलेशन क्या होगा। तो आप में से बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो एक ही पहले अपना लॉजिक ये लगाएंगे कि सर 50 से हमें 65 बनाना है, तो 50 में अगर हम 15 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो चलो यहां पर भी 101 में भी हम क्या करते हैं, 15 को ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 116 हो जाएगा। पर सर 116 तो ऑप्शन में हमारा दिया नहीं गया है। जब नहीं दिया गया है तो मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तब हमें क्या करना है, देखो यहां पर लिखा है 50। अगर हम 50 को देखते हैं तो क्या लिख बना सकते हैं, आप बोलोगे सर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। यहां पर 50 लिखा गया है, मतलब प्लस 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 65 लिखा गया है, अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 65 हो जाएगा। बात आई समझ में। तो यहां पर सर 101 लिखा गया है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा 101 हो जाएगा। लॉजिक आपको बड़ी संख्या से नहीं निकालना, लॉजिक आपको छोटी संख्या से खोजना है। देखो 7 के जस्ट बाद 8 आता है, तो 10 के जस्ट बाद क्या आता है, 11 आता है। हर एक संख्या का आपने एक स्क्वायर करके एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो हमने स्क्वायर करके एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, और उसमें एक अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 122 हो जाएगा। 122 ऑप्शन ए में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी प्यारे दोस्त। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए प्यारे दोस्त, बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके के सवाल लेकर आए हैं। जिन सवालों को आज तक आप गलत करते आए हो वो सवाल आज से आपके गलत नहीं होंगे, लेकिन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मन लगाकर देखना पड़ेगा। देखो बोल रहा है कि 7528 का जो रिलेशन 5306 के साथ है, 4673 का रिलेशन क्या होगा। तो ये सवाल अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, है ना, लेकिन मेरा एक कॉन्सेप्ट याद रखो, ऐसा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बना के लिखा जाए, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बना के लिखा जाए, तो एक ही मतलब है सर, हम डिफरेंस का लॉजिक लगाकर सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन डिफरेंस कैसे लगाना है वो हम आपको समझाएंगे। देखो यहां पर 7 है, 5 है, 2 है, 8 है, तो डिफरेंस आप एक एक अंक का लेकर चले जाओ, एक एक अंक का आप डिफरेंस लेकर चले जाओ सर, एक एक अंक का। देखो अगर 7 से 5 बनाना है 2 माइनस करोगे, 5 से 3 बनाना है 2 माइनस करोगे, 2 से 0 बनाना है 2 माइनस करोगे, 8 से 6 बनाना है 2 माइनस करोगे। मतलब हर एक संख्या में हम 2 2 2 का क्या करते हैं, माइनस करते हुए चले आए हैं। तो 4 से 2 माइनस 2 हो जाएगा, 6 से 2 माइनस 4 हो जाएगा, 7 से 2 माइनस आपका 5 हो जाएगा, 3 से 2 माइनस आपका 1 हो जाएगा। तो 2451 कहाँ है सर, ऑप्शन सी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जितने जन आप सभी लोग देख रहे हो फटाफट अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए एक बहुत ही बढ़िया और चैलेंजिंग प्रश्न। प्यारे दोस्त देखो, कह रहा है कि 45 का जो रिलेशन 405 के साथ है, 20 का जो रिलेशन 80 के साथ है, 85 का रिलेशन क्या होगा। सर 45 से हमें 405 बनाना है, अभी मुश्किल लग रहा है ना मेरे दोस्त। छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, बहुत ज्यादा काम आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या हमें बनानी पड़ेगी, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी, तो या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे, और या तो क्यूब करेंगे। यही 3 चीज आप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो सर देखो, अगर हमें 20 से 80 पे जाना है तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 चौके 80 हो जाएगा। 45 से 405 पे जाना है तो 45 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 9 में कितना हो जाएगा, 405 हो जाएगा।
सर इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये लॉजिक कहाँ से आ रहा है? ये लॉजिक कहाँ से आ रहा है? तो देखो 45 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, ये 9 आया कहाँ से? सर ये 45 9 जो है ये 45 का 1/5 है, मतलब अगर 45 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर संख्या 20 है, अगर 20 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 4, उसी 20 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 80 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 85 है, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर? 17 हो जाएगा। इस 17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? जो यहाँ पर संख्या दी गई है, तो यहाँ पर तो संख्या हमारी दी गई है 85। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 पच्चे 85 के 5 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? कैरी 1 8 आ जाएगा, और 17 8 126 और 8 कितना हो जाएगा? 36 8 कितना? 17 8 136 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो 1405 कहाँ है सर? ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है प्यारे दोस्त कि नहीं समझ आ रही है? एक बार आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का। देखो बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में आयल को लिखा है 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और क्रीम को 125 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में पाउडर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? देखो ये सवाल तो आप अभी हो सकता हो टाइम ले लो, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट, हर बात में कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहे हैं प्यारे दोस्त क्योंकि ये जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं पूरी की पूरी रीजनिंग आपकी टिकी है मात्र कुछ ही कॉन्सेप्ट पर। देखो अगर प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। सर अगर हम 27 को लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 125 को लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अब आयल में जितने भी लेटर हैं उससे आपको 27 नहीं बनाना, उससे आपको बनाना है 3। तो सर कैसे आएगा 3? आयल में तो 3 ही लेटर हैं, 1 2 3, क्या उसी जितने लेटर हैं उसका क्यूब किया है? तो चलो क्रीम के साथ ऐड कर लो, 1 2 3 4 5। हाँ सर 5 है, 5 का क्यूब कर दिया। लॉजिक मिला ना मेरे भाई? तो लॉजिक अप्लाई करो। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने हैं? 6, तो 6 का भी हम क्यूब करेंगे और 6 का क्यूब कितना होता है? 6 छाम 36 छक्के 216 होता है। 216 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आप सभी लोग अपना जज करते रहिए कि आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में, है ना, कोड भाषा में ड्रोन को लिखा है सर्फों के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में हाउस को कैसे लिखा जाएगा? तो सर ड्रोन हम प्लेस वैल्यू लिख दें प्यारे दोस्त, क्योंकि आप में से बहुत सारे हो जिनको प्लेस वैल्यू नहीं पता होता। तो डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, ई का 5 होता है, यस का कितना होता है सर? 19 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, एफ का 6 होता है, ओ का 15 होता है। एक बार आप क्या कीजिए, सामने से रिलेशन बनाइए। 4 से 19 पे जाने के लिए 15 जोड़ सकते हैं, 5 से 15 पे जाने के लिए 10 जोड़ सकते हैं, पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा। तो आप क्रॉस मेथड देखो, 18 से 19 बनाने के लिए 1 जोड़ेंगे, 4 से 5 बनाने के लिए 1 जोड़ेंगे, 14 से 15 बनाने के लिए 1 जोड़ेंगे, 5 से 6 बनाने के लिए 1 जोड़ेंगे। बीच में क्या किया है सर? 15 से 18 बनाने के लिए 3 जोड़ेंगे। तो देखो ओ को सबसे पहले करो, ओ के बाद क्या आएगा सर? पी आएगा। तो पी से कौन सा ऑप्शन शुरू सर? 3 ऑप्शन, ये डी नहीं शुरू, ये राइट आंसर नहीं होगा। अब एच के बाद क्या होता है सर? एच के बाद आई आता है, तो पी आई से कौन सा ऑप्शन शुरू सर? ये बी तो नहीं है। ठीक है, अब आगे, अब यहां पर देखो हमने क्या किया था, बीच वाले को 3 ऐड करके लिखा था, तो यू का 21 होता है, 21 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 24। 24 पे कौन सा लेटर आता है सर? यक्स आता है, तो पी आई एक्स यहां से शुरू है, यहां पे भी दिया गया, मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में प्यारे दोस्त? चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल आपके सामने बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो कह रहा है कि मंडे को जिस प्रकार उसने लिखा है 12, बोल रहा है कि मंडे को 12 लिखा गया है, क्लाइमेट को 14 लिखा गया तथा गुड को 8 लिखा गया, तो पूछ रहा है कि वेडनेसडे को क्या लिखा जाएगा? मंडे को उसने 12 लिखा है। सर एक बात मेरी याद रखिएगा कि अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है तो या तो मल्टीप्लाई करेंगे
या तो डिजिट को ऐड करेंगे या तो डिवाइड करेंगे, यही इतनी चीज ही तो हम करते हैं। चलो देखो मंडे में लेटर कितने हैं, प्लेस वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, हम लेटर काउंट करेंगे, क्योंकि मंडे के अगर सभी प्लेस वैल्यू को ऐड करोगे तो 12 तो नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। मंडे में कितने लेटर है, 6, हमें 12 लिखा गया, मतलब 6 को डबल कर देंगे तो 12 हो जाएगा। चलो सर क्लाइमेट के साथ वही रूल अप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लाइमेट में कितने लेटर है, 7, 7 का डबल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14। मतलब लॉजिक मिला ना, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, 4 का डबल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8। लॉजिक मिल गया, अप्लाई कर दो प्यारे दोस्त, काउंट करो इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया 9। तो 9 का भी हम डबल करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 कहाँ है सर, ऑप्शन ए में दिया गया है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात आई समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिस भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करते हुए चलिएगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। मेरा कॉन्सेप्ट याद रखो, एक ही सवाल से पूरा नंबर सीरीज मुश्किल चैप्टर है, पर एक कॉन्सेप्ट से आपको सवाल सिखा देंगे, याद रख लो। देखो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि अगर बड़ी संख्या बड़ी संख्या बड़ी संख्या, संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, पास पास की संख्या दी जाएगी तो उसे हम डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, मतलब छोटी संख्या से लगातार बढ़ते क्रम में संख्या जा रही है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। एक तीसरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, अगर ऐसे दिखाई दे रहा है बड़ी छोटी करके, तो आप वहां पे अल्टरनेट का पेयर बना के चलिएगा, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है सर 5 है, 17 है, 53 है, छोटी संख्या उससे बड़ी बहुत बड़ी, तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। देखो 5 से अगर हमें 17 पे जाना है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 17। चलो सर 17 से हम 53 पे जाते हैं, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51, उसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 53। तो मतलब 53 को भी हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और उसमें जोड़ेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और उसमें ऐड करेंगे 2, तो 3 त्रिका 9, 9 2 11, 161 हो जाएगा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 161 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, और वी फॉर बाहुबली, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत तो नहीं हुई होगी। देखो लेटर सीरीज का बहुत ही बढ़िया सवाल है, जवाब विदिन सेकंड में दे सकते हो आप। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में श्रृंखला को पूरा करें, मतलब जिस लॉजिक से इसको लिखा गया है, तो ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं इसके स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन आता है आपको करना क्या है, सबसे पहले सब लेटर को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर को भी आप काउंट कर लीजिएगा, इस डॉट को भी काउंट कर लीजिएगा। कितने लेटर हैं, 10। अब इस 10 का आप ऐसे छोटा से छोटा खंड करो जिससे आपको सीरीज बनाने में आसानी पड़े। तो सर 2 गुणे 5 कर सकते हैं, 2 पंजे 10 आएगा। इसमें लेटर कितने दिखाई दे रहे हैं सर, ए है, बी है, और तो कोई लेटर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हम 2 2 का पेयर बनाएंगे। देखो 1 2 1 2, देखो ए बी है, ए बी है, तो यहाँ पर बी है, कौन सा लेटर मिस हुआ है सर, ए मिस हुआ है। ए है, कौन सा लेटर मिस हुआ है सर, बी मिस हुआ है। बी है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, ए मिस हुआ है। तो हमने फिलअप किसको किसको किया है सर, ए बी ए को फिलअप किया है। ए बी ए ऑप्शन डी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। ये सवाल जो है ना जब आता है तो मेरे बहुत सारे भाई इसको बहुत ज़्यादा टाइम लेकर सवाल को सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे, ये सवाल महज 2 सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे। देखो डायरेक्शन हम बता देते हैं, दिशाएं हमारी होती हैं 4,
ऊपर की तरफ जो होता है वो हमारा उत्तर होता है, नीचे की तरफ जो होता है हमारा दक्षिण होता है, दाएं हाथ पे हमारा पूरब होता है, बाएं हाथ पे हमारा पश्चिम होता है। इतना आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो, एक लड़का उद्यान में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है। वह 135 डिग्री वामावर्त। जब भी वामावर्त कहेगा या एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो आप उसे माइनस कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? माइनस कर लीजिएगा जहां पर भी वामावर्त दिया जाएगा। तो इसके साथ कितना डिग्री है सर? 135 डिग्री है, हमने माइनस कर दिया। उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो उसे हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कितना? 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? देखो, -135 + 90। अब इसको आपको सिंपली क्या करना है? घटाना है या आप समझो जोड़ना है। लेकिन जोड़ोगे कैसे? 135 रुपए आपके पास, 90 रुपए आपके पास था, आपने किसी से 135 रुपए उधार लिया था, उसको दे दिया। बचा कितना मेरे दोस्त? एकदम जीरो भाषा में आपको समझा रहे हैं। इससे ज्यादा आपको कौन समझाएगा? इससे ज्यादा आपको कौन समझाएगा सर? -45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -45 डिग्री आ जाएगा। इस माइनस का मतलब क्या है सर? वामावर्त है। इस माइनस का मतलब क्या है? वामावर्त। वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। देखो, कह रहा है कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है। सर, उत्तर यहाँ पर है, पश्चिम यहाँ पर है। वो उत्तर पश्चिम में देख रहा था, मतलब इस दिशा में वो देख रहा था। यहाँ पर माइनस आया है ना, तो -45 डिग्री घूमेगा तो कितना हो जाएगा सर? वो कहाँ पहुंच जाएगा? पश्चिम दिशा की तरफ पहुंच जाएगा। तो मतलब अब वह किस दिशा की तरफ देख रहा है? पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है। और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बस यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर वो वामावर्त बोलता है तो माइनस लेना है, दक्षिणावर्त बोलता है तो प्लस लेना है, ठीक है। चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, अगला सवाल आपके सामने है। ब्लड रिलेशन का सवाल जब भी आपके सामने आता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आपको अपने ऊपर, अपने रिश्तों पर लेकर सवाल को सॉल्व करते हुए चलना है। सवाल आपका बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखो, बोल रहा है, कुछ चीजों को हम आपको बता दें, कुछ चीजों को हम आपको बता दे रहे हैं। देखो, ये मान लो आप हो, जैसे वो बोलेगा पिता, तो पिता का मतलब एक पीढ़ी ऊपर। जैसे वो बोल दिया, यहीं पर आप हो, वो बोल दिया बेटा, तो तुरंत आप नीचे चले जाना, ठीक है। अगर मेल की बात करता है, पुरुष की बात करता है तो उसे हम प्लस कर देंगे। महिला की बात करता है, फीमेल की बात करता है तो उसे हम माइनस कर देंगे। अगर उसमें कहीं विवाहित जोड़ा दिखाई दे रहा है ना, विवाहित जोड़ा दिखाई दे रहा है तो उसे हम बराबर से दर्शा देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई? चलो सवाल बना देते हैं। देखो, कह रहा है कि किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते हैं, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है? हम कैसे लगाएंगे सर? देखो, इसमें कह कौन रहा है? किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कह रहा है, तो जो कह रहा है उसे हम पकड़ेंगे। कौन कह रहा है सर? रोहन कह रहा है, तो हमने रोहन को पकड़ लिया, ठीक है। रोहन कह रहा है, वह मेरे दादा, किसके दादा? रोहन के दादा। तो रोहन के दादा कब होंगे सर? रोहन के एक पिताजी होंगे, और पिताजी के जो एक पिता होंगे वो रोहन के दादा होंगे। कह रहा है मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे मतलब मेरे पिताजी। बेटे की बेटी है मतलब मेरे पिताजी की बेटी है, इसका मतलब है कि मेरी क्या है? बहन है। कौन है? किरण जो है मेरी क्या है? बहन है। तो सर बहन तो ऑप्शन डी में दिया गया है और यही राइट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, बात आई समझ में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, सैलोलिज्म का है, न्याय निगमन का सवाल है। प्यारे दोस्त, अगर आपने पूरा शिद्दत से ईमानदारी के साथ ही इस सवाल को देखा तो सैलोलिज्म के लगभग सवाल आप सॉल्व कर ले जाओगे, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। लेकिन समझना मेरी बातों को। देखो जब भी कथन दिया जाए और निष्कर्ष दिया जाए तो इस कथन को आपको 100% सही मानकर चलना है। ये आप मेरी बात समझिएगा कि जो कथन दिया गया है उसे 100% सही मानकर आपको चलना है। अगर उसने बोल दिया कि दुनिया का जितना भी आदमी होता है वो सब पागल होता है, अगर उसने ये कथन में बोल दिया कि दुनिया का जितना भी आदमी होता है वो सब पागल होता है, तो आप ये मत कहने लग जाना कि सर हम तो बुद्धिमान हैं। नहीं मेरे दोस्त, कथन अगर बोल दिया कि सब दुनिया का जितना भी इंसान है वो सब पागल है तो आप भी उसी में आ जाइएगा। ये मत कहिएगा सर हम तो बुद्धिमान है, पागल थोड़ी ना है, ठीक है। चलिए तो
अब हम बताते हैं कुछ और आपको कॉन्सेप्ट। आपके सामने एक ग्राफ हमने ड्रा किया, इसका नाम ए लिख दिया, इसके बाहर एक सर्कल ड्रा किया, इसका नाम बी लिख दिया, ठीक है। और इसके बाहर एक सर्कल ड्रा किया, इसका नाम सी लिख दिया, इसके बाहर एक सर्कल ड्रा किया, इसका नाम हमने डी रख दिया, ठीक है। तो एक चीज मेरा याद रखिएगा कि अगर गोला टचिंग में है, गोला टच करेगा तो वहां पर हम रिलेशन बता सकते हैं, अगर गोला टच नहीं करेगा तो रिलेशन हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ए है, ए से हम बाहर की तरफ जाएंगे, ये ए वाला जो गोला है वो बी के पूरा अंदर है। आप बोलोगे हाँ सर, ए वाला जो गोला है वो बी वाले के अंदर है, मतलब जितना हमारा ए है वो सब बी है, अगर अंदर है तो है, ठीक है। अगर हम कहें क्या जितना बी है वो सब ए है, तो आप एक बात याद रखिएगा, आप अपने पिताजी से आप हो, आपसे पिताजी नहीं है, ठीक है। तो अगर बाहर से अंदर की तरफ रिलेशन आएगा तो कुछ का रिलेशन होगा, वहां पर क्या होगा, कुछ का रिलेशन होगा, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो वहां पर सभी का रिलेशन होगा, ठीक है। अब ये देखो, अगर हम कहें कुछ सी जो है बी है, हाँ सर है, क्योंकि गोला टचिंग में है ना, है। अब ये कहें कि बताओ क्या डी और सी का कोई रिलेशन है, तो आप बोलोगे सर हम नहीं बता सकते, क्या होगा, हम नहीं बता सकते। ना तो हम हाँ कह सकते हैं और ना ही हम ना कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस सवाल को बताते हैं। देखो कह रहा है कि सभी मुर्गियां कुत्ते हैं। सर हमारे पास इतनी मुर्गी थी, हमारे पास क्या थी, इतनी मुर्गी थी, इतनी पूरी हमारे पास क्या थी, मुर्गी थी, लेकिन ये जितनी भी मुर्गी थी वो सब क्या थी, कुत्ता थी। अब ई मत कहने लग जाना कि सर मुर्गी कुत्ता कैसे हो सकती है, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी कुत्ते मोर हैं, ये जितने भी कुत्ते हैं ये सब क्या है सर, मोर हैं। अब देखो कह रहा है कि सभी मुर्गियां मोर हैं। सर मुर्गी यहाँ है, मोर यहाँ है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, सभी का रिलेशन बोल रहा है, तो ये निष्कर्ष तो हमारा सही हो जाएगा। देखो कह रहा है कि सभी मोर कुत्ते हैं। सर मोर यहाँ है, कुत्ता अंदर है, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सभी का रिलेशन नहीं होता है सर, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो वहां पर कुछ का रिलेशन होता है। अगर उसने यहाँ पर बोला होता कि कुछ मोर जो है कुत्ते हैं तब बात सही हो जाती, लेकिन उसने सभी कह दिया तो ये गलत हो जाएगा। केवल एक निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आपका सबसे डरावना टॉपिक मिसिंग नंबर। प्यारे दोस्त मिसिंग नंबर ही आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। आप लोग एक ही चैप्टर को बार बार कमेंट करते हो कि सर हमें ये क्लियर करा दो, है ना। तो मिसिंग नंबर पे हमने एक डेडिकेटली वीडियो बना दिया है। जितने भी चैप्टर की हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हर एक चैप्टर चैनल पर अपलोडेड है। प्यारे दोस्त जिस भी चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से देखिए, बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया गया है और इतना शानदार लाजवाब तरीके से पढ़ाया गया है प्यारे दोस्त कि एक एक बात मेरी आपको समझ में आ जाएगी। किसी भी प्रश्न में किसी भी चैप्टर में 1% भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप सभी लोग बढ़िया तरीके से क्लास को देखते हुए चलिए, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपए चार्ज के आपको सारी चीजें हम सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। देखो बोल रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है, तो समझना आपको पड़ेगा। देखो जब भी आपके सामने ऐसा वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो मेरा 3 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पूरा चैप्टर आपकी जुबान पर हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट और तीसरा कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले तो आपको अगर ऐसा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको बड़ी बड़ी संख्या खोजना है कि इसमें बड़ी संख्या है कहां, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे गया है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट। सर तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसका हम स्क्वायर रूट या जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं तो सबसे पहले उसे हाईलाइट करेंगे। लेकिन सबसे पहला नियम हम क्या करेंगे कि बड़ी बड़ी संख्या को हम खोजकर निकालेंगे। देखो 5 6 19 से बड़ी संख्या सर 19 है, 7 7 35 से बड़ी संख्या यहाँ पर है। अगर राइट साइड बड़ी संख्या मिल रही है इसका मतलब है कि सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। देखो अगर हम 5 और 6 19 के अपेक्षा छोटी है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर 6 पंजे कितना हो जाएगा,
30 हो जाएगा। सर हम तो आगे निकल गए, अगर 19 पे आना है तो -11 करना पड़ेगा, तब हम 19 पे आएंगे। ठीक है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। हमें 35 पे आना है तो सर यहाँ से 14 माइनस करना पड़ेगा। ये जो 11 आया ये किस लॉजिक से आया? क्या देखने में खूबसूरत है? हाँ, देखने में खूबसूरत थोड़ी है प्यारे दोस्त, कोई ना कोई लॉजिक से ये आया है। ये लॉजिक कहाँ से आया देखो, एक बार 5 और 6 को आपने मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, इसी 5 और 6 को एक बार ऐड कर लिया तो 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया। लॉजिक मिल गया ना। 7 और 7 को मल्टीप्लाई किया 49 हो गया, 7 और 7 को ऐड किया तो 14 हो गया। तो चलो सर 8 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 नाम कितना हो जाएगा, 72। 8 और 9 को ऐड कर लेते हैं तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब यहां से हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो 72 से अगर हम 17 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 55 आएगा। 55 कहाँ है सर, ऑप्शन सी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने पूरे के पूरे सवालों को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बेहतर वे में समझ में भी आई होंगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, तो अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट हम पर यूं ही बनाए रखिए। हम आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग का फाउंडेशन बैच जो लॉन्च किए थे प्यारे दोस्त, उसमें 3 चैप्टर हमने अपलोड कर दिया है। जल्द वहां पे अभी जो है आपका ब्लड रिलेशन का टॉपिक चल रहा है, तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीजनिंग फाउंडेशन बैच 2026 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ऐड हो जाइए। पूरी की पूरी रीजनिंग आपको एकदम विधिवत तरीके से बिना 1 रुपए चार्ज के यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे प्यारे दोस्त। हर एक एग्जाम की दृष्टि से वह प्लेलिस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्त। बिना 1 रुपए चार्ज के आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करके बता दीजिए कि भाई आपके पास अगर पैसे ना हो, अगर आपको रीजनिंग समझ में ना आती हो, तो इस चैनल से जुड़िए। आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को हम सिखाने समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है, क्या मेरी सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। तो डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जरूर जुड़ जाया कीजिए। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।